वक्फ और मस्जिद को लेकर खूब चर्चा हो रही है, चाहे वो शिमला की संजौली मस्जिद हो या फिर दिल्ली में वक्फ का मंदिरों पर दावा हो। आज भी वक्फ और मस्जिद फिर से चर्चा में है। दिल्ली में ईदगाह के पास एक पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जा रही है और ईदगाह प्रबंधन कमेटी इसका विरोध कर रहा था और दावा कर रहा था कि यह जमीन वक्फ की है। लेकिन जब यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा तो वक्फ की हड़प नीति पर हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी और साफ कर दिया कि जमीन डीडीए की है। साथ साथ ये नसीहत भी दी कि राष्ट्रीय गौरव यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को धर्म के नाम पर आप नहीं बांट सकते। तो वहीं आज शिमला में संजौली मस्जिद के विवाद पर आज लेफ्ट एक शांति मार्च निकाल रहा है। लेकिन सवाल यह कि वक्फ हाईकोर्ट की इस फटकार से सबक लेगा क्या? सवाल यह भी कि ऐसे मामलों में वक्फ के दावे झूठे साबित होंगे क्या? आज इसी पर करेंगे टू द पॉइंट बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। आज जुमे की नमाज को लेकर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और कई अन्य राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। दिल्ली में ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मैसेज के जरिए ही अफवाह फैलाई गई, जिसके बाद भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी और लोग नारेबाजी करने लगे। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दरअसल कुछ लोग पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे थे और भीड़ बुलाकर ये विरोध दर्ज कराना चाहते थे। हालांकि ये जिस जमीन पर मूर्ति लगाई जा रही है वो डीडीए की जमीन है और उस पर वक्फ अपना दावा करता था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ के दावे को खारिज कर दिया था। नमाज के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट लगाया जा रहा है एंड अर्धसैनिक बल सहित पुलिस वहाँ पे डिप्लॉयड रहेगी एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो प्रॉपर डिप्लॉयमेंट लगाया जाएगा। तो वहीं हिमाचल में प्रवासियों पर चल रही बहस में अब लेफ्ट पार्टी की एंट्री हो गई है। सीपीआईएम ने ऐलान किया है कि वो आज शिमला में शांति मार्च निकालेगा और इस मार्च में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी शामिल होगी। वहीं बीजेपी ने सीपीआईएम पर प्रदर्शन को लेकर बड़ा हमला बोला है। ऐसे में सवाल है कि क्या वक्फ जमीन हड़पो नीति पर काम कर रहा है? क्या जमीन कब्जाने के लिए राष्ट्रीय गौरव का वक्फ बोर्ड अपमान कर रहा है? सवाल ये भी कि क्या शिमला मस्जिद विवाद मामले में सियासी लाभ के लिए राजनीतिक प्रदर्शन हो रहे हैं? करेंगे आज इसी पर टू द पॉइंट बड़ी बहस। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, हमारे साथ हैं आदिश सिंह अग्रवाल, सीनियर एडवोकेट हैं, रईस अहमद सीनियर एडवोकेट हमारे ज्वाइन कर चुके हैं, हाजिर अंग्रेज है एआईएमआईएम के प्रवक्ता, हाजिक खान इस्लामिक स्कॉलर वो हमें नजर आ रहे हैं, महंत नवल किशोर दास भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। शहजाद पूनावाला, दिल्ली में पार्क डीडीए की है और वहां पर एक मूर्ति शिफ्ट की जा रही है रानी लक्ष्मीबाई की, इससे क्या आपत्ति होगी लोगों को? क्यों वहां पर भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की गई? कौन है ये लोग? देखिए, मैं तो पहले दिन से बता रहा था, वक्त एक बहाना है, मुस्लिमों को भड़काना है, हिंदू मुस्लिम कराकर दंगों की आग में वोट बैंक की दुकान सजाना है। इसीलिए पहले ये मंडली, याद कीजिए 6 महीने पहले की डिबेट, सीए आएगा नागरिकता छीन जाएगी। अब सीए आ गया, नागरिकता नहीं छीनी तो वक्फ आएगा, जमीनें छीन जाएगी। और जमीनें कैसे छीन रही है भाई? आपने तो आज जो कानून बना रहे हैं या संशोधन ला रहे हैं, वो सारे संशोधन सच्चर कमेटी रिपोर्ट, 9th जेपीसी कमेटी रिपोर्ट जो रहमान खान की है, मुसलमानों ने जो दी है कि भाई लैंड ग्रैबिंग हो रहा है, इसमें बेवाओं को, यतीमों को, गरीबों को कोई अधिकार नहीं मिल रहा, उनके पक्ष की है। अच्छा, आज बात केवल इतनी है कि रानी लक्ष्मीबाई तो भाजपा की नेता नहीं है ना। रानी लक्ष्मीबाई तो इस देश की स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी महानायिका है। उनके स्टैच्यू को लेकर भी विवाद खड़ा करने का मतलब ये है, साफ साफ है कि ये वक्त के नाम पर लैंड ग्रैबर्स एक्टिव है। और हाईकोर्ट पहुंचे तो हाईकोर्ट ने बोला ये डीडीए की जमीन है। इसी प्रकार से ताजमहल क्लेम कर दिया। इसी प्रकार से 1500 साल पुराना गांव जिसमें एक शिव मंदिर है, 1500 साल पुराना, कुरान पाक नाजिल होती है 1400 साल पहले, उसके बाद वक्फ आता है। ये लोग गांव क्लेम कर रहे हैं 1500 साल पुराना। कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस नहीं। इसका मतलब साफ है कि वक्त बहाना है, केवल भड़काना है और लैंड ग्रैबर्स बचाना है। आज नीचे आप डेजिग्नेशन लिख रहे हो ना, तो मेरा डेजिग्नेशन प्रवक्ता बीजेपी, आप बाकियों का जो डिफेंड कर रहे हो उनका लिखिए, डेजिग्नेशन लिखिए प्रवक्ता लैंड ग्रैबर। ये लैंड ग्रैबर के प्रवक्ता बन के आए हैं। हाजिर अंग्रेज, मतलब ये लैंड जिहाद नहीं तो क्या है? डीडीए की जमीन है, सरकारी जमीन है और वहां पर मूर्ति लगाई जा रही थी। क्या आपत्ति होगी किसी को? मुझे जरा बताइए। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति अगर पार्क में स्थापित हो रही है, क्या दिक्कत है? और मूर्ति कहां थी आपको पता है?
झंडे वाला मंदिर के पास जो चौराहा है वहां पर वो मूर्ति थी और वो वहां से शिफ्ट की जानी थी पार्क में। ये सोशल मीडिया पर अफवाह फैला के क्यों ऐसा? देखिए प्रत्युष जी, जब मूर्ति वहां पर बनी हुई है चौराहे पर, हम भी गए थे उसको देखने, उस पार्क में भी गए थे, तो ये जिद करना सरकार का के जो है मस्जिद के अंदर, जो ईदगाह के अंदर वहां पे मूर्ति लगाई जाएगी, तो इस तरीके का एक माहौल पूरे देश में हो रहा है। पहली बात वो ईदगाह की जमीन नहीं है, डीडीए की जमीन है, पार्क है, वो पीटने पार्क है। हाईकोर्ट ने कह दिया साफ साफ। सर ये तो देखिए, हाई कोर्ट से भी बड़ा अभी सुप्रीम कोर्ट है ना। ओके, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट भी जाइएगा? बिल्कुल ठीक है। तो ये मतलब अभी भी आप दावा मान रहे हैं, यानी कि वक्फ का दावा सही था? वक्फ का दावा सही था, वो जमीन ईदगाह की जमीन है, वो वक्फ की जमीन रहेगी, वहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, ये आपका मानना है हाजिर अंग्रेज? बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, जब वहां पर ऑलरेडी लगी हुई है। क्या बात कर रहे हैं आप? जिद है कि मस्जिद के अंदर क्या बात कर रहे हैं? मुझे हैरानी हो रही है। जिद है आपकी? रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय गौरव है। बिल्कुल, आपको तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने क्या कहा? कम से कम रानी लक्ष्मीबाई को धर्मों से परे रखिए आप। अरे मैं क्या कह रहा हूं सर, जब वहां पर मूर्ति है मौजूदा लगी हुई, उसी चौराहे पे 100 मीटर का भी फासला नहीं है, मगर वो जिद है कि वहां लगानी है। मैं उसकी बात कर रहा हूं ना, आप समझिए ना मेरी बात प्रत्युष जी। मैं वहीं रहता हूं जहां पे ये मसला है, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा यहाँ जितने पैनल में लोग हैं, वो उन्होंने तो शायद देखा भी नहीं होगा वो कहां पर है। वो शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं, वहीं के रहने वाले हैं, ये कह रहे हैं कि हम हकीकत से ज्यादा वाकिफ है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम। शहजाद पूनावाला, दो तर्क है। अगर इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को हर कुछ चयन करना है तो फिर हाजिर अंग्रेज साहब का घर मेरा, सुप्रीम कोर्ट जब तक फैसला नहीं देता तब तक वो घर मेरा। दूसरी बात, 100 मीटर दूर अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि हाजी जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, हाजी जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, हाजी जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, मेरी बात ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरा तर्क ये है कि 100 मीटर दूर 200 मीटर दूर तो नमाज पढ़ने की भी जगह है, वहीं पर नमाज क्यों पढ़नी? डीडीए की जमीन पर नमाज क्यों पढ़नी? किसी और की जमीन पर नमाज क्यों पढ़नी है? जाकर 200 मीटर दूर पढ़ लो। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति है ना 100 मीटर दूर, तो आपकी भी नमाज पढ़ने की जगह 100 मीटर दूर है, वहां जाकर पढ़ो ना। रानी लक्ष्मीबाई की अगर नहीं होती, अफजल गुरु की होती, या याकूब मेमन की मूर्ति होती, या मूर्ति होती रजाकारों की, तो ये अभी तुरंत लगवाते, क्योंकि ये वफादार नहीं, ये रजाकार, ये रजाकार की संस्कृति से आने वाले लोग हैं, इसीलिए इनको विरोध रानी लक्ष्मीबाई का है। इस बात को ध्यान से सुनिए, ये वक्त का भी बहाना करके ये रानी लक्ष्मीबाई को सहन नहीं कर सकते। इनको बोले भारत माता की जय बोले, एक बार नहीं बोलेंगे भारत माता की जय, पूरी डिबेट निकल जाएगी भारत माता की जय बोलेंगे, ये पैलेस्टाइन जिंदाबाद चिल्लाते रहेंगे। तो ये मानसिकता बन चुकी है कि देश के चिन्ह और देश के राष्ट्रीय गौरव का एक पार्टी का विरोध करते करते ये विरोध करने लगे हैं। और ये केवल एमआईएम का नहीं है, कांग्रेस का भी ये बन चुका है। अब तो इनमें कंपटीशन है, कांग्रेस से भी पूछिए, वो भी विरोध करेगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति का, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए वो किसी भी हद तक। मैं ग्राउंड जीरो का रुख करता हूं। राजू राज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। राजू राज, ये बताइए कि आज वहां पर पुलिस व्यवस्था काफी वहां पर सख्त कर दी गई है, क्योंकि कल अफवाह के बाद कई लोग इकट्ठा हो गए थे। क्या है सिचुएशन वहां पर राजू राज? बिल्कुल प्रत्युष, बता देना चाहूंगा कि कल दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर हिदायत दी है कि अगर कोई अफवाह फैलाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। आज देखिए इस रोड को पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है दोनों साइड से। ये जो रोड यहाँ पर आता है, कल जहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, इस रोड को बैरिकेड कर दिया गया है, वज्रवाहन को तैनात किया गया है। यहीं दूसरी तरफ जहाँ शायद वो हमारा कैमरा जूम करके नहीं दिखा पाऊंगा, वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया और यहाँ पर बाकायदा पुलिस ने अपना कैंप लगाया है, टेंट लगाया। तमाम जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे का नमाज है, इसलिए पुलिस इस आज सख्त तौर पर एक्शन के मोड में है। अगर कोई यहाँ पर इकट्ठा होता है या फिर कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कल जिस तरीके से शाम में एक अफवाह फैलाई कि ईदगाह के मैदान पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, नारेबाजी किए और उसके बाद वहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची और लोगों को समझाकर वापस किया। चूंकि ये विवाद जो है इसी ईदगाह मैदान पर, जहां पर जो डीडीए की लैंड है और यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगनी है, और इसलिए परसों से बता दूं कि परसों जब यहां पर जेसीबी की टीम आई थी उस समय से लेकर अब तक
पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यहाँ पर दूसरी तस्वीर ये भी दिखाना चाहूँगा, जो मजदूर है यहाँ पर काम कर रहे हैं और देखिए इस छोटे से जगह पर, छोटा सा जो डीडीए का पार्क है, यहाँ पर ये मूर्ति लगाई जा रही है और यहाँ पर ईदगाह का जैसा कोई ऐसा मामला नहीं, चूंकि ये डीडीए की लैंड है। और दूसरी तरफ ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, जो ये ज़मीन दिखाना चाहूँगा, ये ईदगाह मैदान की ये ज़मीन है, ठीक उसके साइड, और इसे ये पूरा के तरीके से यहाँ पर बाउंड्री किया जा रहा है ताकि आने वाले टाइम पर भी यहाँ विवाद ना हो। उसके बावजूद भी इस ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं जब इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया था कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए था, वो स्वतंत्रता सेनानी है, देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने काम किया, इसमें विवाद नहीं होनी चाहिए थी। जी ठीक है राजू राज, आप बने रहिए हमारे साथ में। हाजिक खान आपके पास आ रहा हूं। हाजिक खान, अब तो विवाद ही नहीं है, हाईकोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया। समीक्षा में आपके पास भी आऊंगा। हाजिक खान, जब हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया जमीन आपकी नहीं है, डीडीए की जमीन है, और वहां पर रानी लक्ष्मीबाई की अगर मूर्ति लग रही है, राष्ट्रीय गौरव का विषय है, इसमें अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो बहुत ही हैरानी की बात है। देखिए पृथ्वी जी, बात यह है कि अगर ईदगाह की ज़मीन है तो उस पर नहीं लगना चाहिए, और डीडीए की अगर ज़मीन है तो उस पर किसी को एतराज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एतराज जता रहे हैं, हाजिर अंग्रेज को एतराज है, हाजिर अंग्रेज को एतराज है, AIMIM को एतराज है। शहजाद पूनावाला का भाषण दिलवा रहे थे, दमादम 2 बार भाषण दिलवा दिया। अरे बात सुनिए ना हमारी भी। बात यह है कि वक्फ बोर्ड भी सरकार का एक पार्ट है। वक्फ बोर्ड कोई मुसलमानों की, अकेले मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और उसकी जिम्मेदारी मेंटेनेंस करने की सरकार की है। सरकार उसमें प्रेसिडेंट बनाता है, वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाता है, और जो वहाँ का सर्वे करने वाला होता है वो सरकार नियुक्त करती है, उसमें एक जस्टिस होता है। और ये कहना कि सरकार जो है कब्जा कर रही है, ये देश के संविधान को धोखा दे रहे हैं, ये देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। शहजाद साहब लैंड ग्रोवर हैं आपने हर मस्जिद को, हर मंदिर को बना दिया पार्कों में, जो डीडीए के पार्क है मंदिर बना दिए, हर पुलिस स्टेशन को मंदिर बना दिया आपने। हमारे मुसलमानों ने कोई एतराज़ नहीं किया। अगर कोई पूजा करता है, अगर पार्क में भी करता है तो हमने एतराज़ नहीं किया। लेकिन आप जब लैंड ग्रोवर है और आप जो है डीडीए की प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाहते हैं, जैसे आपने रेलवे की बेच दी भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे एयरपोर्ट की बेच दी, ऐसे ही वक्फ प्रॉपर्टी पे आप कब्जा करने के चक्कर में मैं ये पूछ रहा हूं कि वक्फ बोर्ड का जो कानून आ रहा है, और उस कानून के अंदर जो पहले सजा थी कि उसको आजीवन कारावास होगा, आप उस आजीवन कारावास को खत्म करके ये वक्फ बोर्ड की हिमायत कर रहे हैं, लैंड ग्रोवर की हिमायत कर रहे हैं। आपने पढ़ा है वक्फ बोर्ड का जो नया रूलिंग आ रही है, उसको पढ़ाया आपने नहीं शहजाद साहब। ये देश के सामने गलत बात पेश कर कि देश को अफरा तफरी की तरफ ले जाना। अभी तो कानून बना भी नहीं हाजिर जी, अभी तो कानून में संशोधन हुआ भी नहीं। हाईकोर्ट की एक फटकार लग गई, हाईकोर्ट की एक फटकार लग गई आपको कि ऐसे बिना सिर पैर के दावे मत कीजिए। वक्फ बोर्ड को साफ साफ कह दिया गया है ये आपकी जमीन नहीं है, खारिज कर दिया कोर्ट ने। सरकार का है, सरकार जवाब देगी, हम क्यों देंगे? बोर्ड के अध्यक्ष सरकार आदित्य अग्रवाला साहब, मैं आपके पास आऊंगा। शहजाद पूनावाला कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद पूनावाला, उसको सारी कमेटी सरकार बनाती है। पहले मेरा तो विषय और की जिम्मेदारी तो नहीं है। मेरा विषय मान लेते सरकार ईदगाह की जमीन होती भी तो ईदगाह की जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति क्यों नहीं लग सकती? नहीं लग सकती। आप रानी लक्ष्मीबाई की नहीं लगाओगे, क्यों लगेगी? दूसरी बात, अरे सुन लो भाई, मैंने आपके बीच में हाजिक खान बीच में हाजिक खान अपने समय पर, मेरे समय पर अतिक्रमण मत कीजिए। दूसरी बात, आपने कहा रेलवे की जमीन हमने बेच दी, एक उदाहरण दीजिए, ताजमहल की जमीन क्लेम कर दी, सूरत हेडक्वार्टर क्लेम कर दिया, छत्तीसगढ़ की तहसील ऑफिस क्लेम कर दी, गौशाला क्लेम कर दिया, सोमनाथ मंदिर क्लेम कर दिया, बेशर्मी है। पूरा हिंदुस्तान बेच दिया आपने, क्या बात कर रहे हैं? बता दीजिए, स्पेसिफिकली बताइए कौन सा रेलवे की प्रॉपर्टी पे उमेश अंबानी का घर है। स्पेसिफिकली बताइए, आप साजिश कर रहे हो। बताइए उमेश अंबानी का घर प्रॉपर्टी पे और वो खाली होगी, स्पेसिफिकली बताओ कौन सा रेलवे आप भी देखोगे। मौलाना स्पेसिफिकली बताओ कौन सा रेलवे बेचा, बताओ। मौलाना नहीं, हाजिक खान का नाम लो, अगर तुम्हें जानकारी अच्छा, तो हाजिक खान मौलाना गाली है क्या? मौलाना गाली है क्या? तुम्हारा काम मौलाना गाली है क्या? कि झूठों मौलाना गाली लग रही है क्या? सरकारी ऐलान बताइए रेलवे कौन सी बेची है? भारतीय जनता पार्टी रेलवे कौन सी बेची मंडी है और सरकार के दरबार पे लिखा हुआ है सच बोलो। झूठ बोलना, देश के सामने झूठ फैलाना, झूठ बता दो ना, एक्सपोज करो ना, एक्सपोज करो, बताओ, ठीक है। मैं